अभी हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हैं, लाइक कुछ रेस्ट एपीज बनाई हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो समटाइम्स हमें ये सिनेरियो फेस करने को मिल जाता है कि हमें अपना गोलैंग का एप्लीकेशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डॉकराइज करना है। तो वो डॉकराइज हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे डेवलपर जो है वो अटक जाता है कि सोचता है कि यार काश मैं एक डेवऑप्स भी सीख पाता, या मेरे को डॉकर के बारे में नॉलेज होती, तो काश मैं अपनी एप्लीकेशन को डॉकराइज कर पाता। तो आपको घबराने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल बेसिक लेवल का ट्यूटोरियल जो वो लेके आया हूँ। इसमें हम एप्लीकेशन को डॉकराइज करेंगे, डॉकर के थ्रू रन करेंगे एंड एपीज जो हैं वो हिट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एंड तक देख लेना। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल एंड टू एंड जो है हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपने कैसे जो है इमेज उठाना है, कैसे उसको डॉकर फाइल को क्रिएट करना है, कैसे हर एक चीज़ को लिखना है। तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने एक बेसिक लेवल का रेस्ट एपीआई बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने गोलैंग यूज़ किया हुआ है। गोलैंग के साथ मैंने क्या किया हुआ है, जिन फ्रेमवर्क है जो वो यूज़ किया हुआ है, जो कि रेस्ट एपीआई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैंने उसका इंजन डिक्लेयर किया है। इंजन के साथ मैंने बोला है कि जो यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी वो रहेगी गेट की रिक्वेस्ट। गेट के बाद हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को 8000 पोर्ट पे रन करेंगे। ठीक है, तो इतना सा चीज़ है। एंड जो ये पाथ पे कोई भी एपीआई हिट होगी तो वो हेलो वर्ल्ड की तरफ जाएगी, एंड जो के रिस्पॉन्स मतलब कंसोल के अंदर प्रिंट कराएगा वो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ हम इसको एक चीज़ और भी देते हैं, लाइक c.json एंड यहाँ पे देते हैं http.status ओके। ठीक है, नहीं स्टेटस ओके। तो यहाँ पे हमने इसको स्टेटस ओके दे दिया, एंड उसके बाद क्या है, जिन.h एक जेसन मैसेज भी जो है यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं, लाइक मैसेज, एंड उसके बाद क्या है, हेलो डॉक्टर। तो हमने ये बिल्कुल एक बेस लेवल की एपीआई बनाई है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अब डॉकराइज करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मॉड्यूल के बारे में तो पता है कि आपको गो मोड फाइल है जो वो क्रिएट करना है। ठीक है, वो कैसे होगा क्रिएट, यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा कमांड लिख के बता देता हूँ, गो मोड इनिट, एंड उसके बाद मॉड्यूल नेम। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि जब आप डॉकर को बिल्ड कर रहे होगे तो आपको मॉड्यूल नेम है जो वो देना पड़ेगा, क्योंकि हम जब बिल्ड करेंगे तो उसकी बाइनरी के थ्रू ही हम उसको रन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, डॉकर जिन। ठीक है, तो ये मॉड्यूल नेम है मेरा, याद रखें क्या नाम है, डॉकर जिन। तो उसके बाद चलते हैं डॉकर फाइल की तरफ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे कैपिटल डी से स्टार्ट करना है डॉकर फाइल को क्रिएट करना। तो उससे क्या है, आपकी फाइल ऐसी ही कुछ इस प्रकार की दिखेगी। तो आपने ये फाइल बनानी है, एंड उसके बाद एक्सटेंशंस में आना है। एक्सटेंशंस में आके आपने यहाँ पे डॉकर का एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो मैंने अभी किया हुआ है। आप लोगों को कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो दिखेगा। एक्सटेंशंस में आना है, सर्च बार में आपने डॉकर टाइप करना है, देन आपको जो फर्स्ट वाला है उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो डॉकर फाइल में हम आ चुके हैं। तो डॉकर फाइल में लिखना क्या है, ये क्या लिखा हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप घबराइए मत, मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ समझाऊंगा। तो अब मैं बेसिकली डॉकर को एक साइड में रख के पहले मैं अपन बात करते हैं कि हमारी गोलैंग एप्लीकेशन कैसे काम करती है, कैसे रन करती है। तो गोलैंग एप्लीकेशन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो हमारे पास क्या है, अबंतु है। उसके बाद गो इंस्टॉलेशन चाहिए। ठीक है, गो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो अभी हम गोलैंग के एप्लीकेशंस को रन कर पा रहे हैं। दो चीज़ें चाहिए, पहले क्या है, अबंतु, एंड दूसरा क्या है, हमारा गोलैंग। तो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है। यहाँ पे मैंने गोलैंग का ऑफिशियल इमेज उठाया है, लेटेस्ट वाला गोलैंग वर्जन जो है 1.20.5 एंड अल्पाइन। अब ये अल्पाइन क्या है, अल्पाइन एक लिनक्स अबंतु सिस्टम को डिनोट करता है यहाँ पे। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे उठाई हुई है कि फ्रॉम, मतलब कि गोलैंग को जो है अबंतु सिस्टम के अंदर चाहिए हमें। तो हम ये पहली कमांड के अंदर रिप्रेजेंट करने हैं, जो मैंने अभी फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है। क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, गोलैंग चाहिए किस सिस्टम में, अबंतु लिनक्स सिस्टम में। ठीक है, तो अब ये कमांड मेरे को कहाँ से मिली। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को कहाँ से मिली, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को दोबारा बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉकर हब आपने सर्च करना है, लाइक यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोबारा। तो आपने बेसिकली डॉकर
हब सर्च करना है, ठीक है। डॉकर हब जैसे ही सर्च करोगे तो पहला लिंक जो है आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप पहले लिंक पे ओपन करोगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप अकाउंट क्रिएट कर लो, ये वो ऐसा वैसा। तो यहाँ पे हमने अकाउंट कुछ नहीं क्रिएट करना, आपने सिंपल एक चीज़ करनी है। यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा है ये वाला, है ना। तो ये सर्च बार में आना है, सर्च बार में लिखना है गोलैंड, दैट्स इट। तो यहाँ पे जो पहला इमेज आएगा उस इमेज पे क्लिक करना है। तो आपको ये बोल रहा है कि डॉकर पुल कर लो गोलैंड को, ठीक है। तो आपने अगर ये रन करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर नहीं करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्जन हैं सिंपल टैग्स, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर आपको अल्पाइन का जो वर्जन हैं वो मिल जाएंगे। तो मैंने अभी ये वाला अपने सिस्टम में लगाया हुआ है, तो मैं एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने ये वाला वर्जन जो है अपने सिस्टम में भी लगा रखा है, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। तो चलते बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो अब पता चल गया कि हमें ये कहाँ से लेना है, ठीक है। ये चीज़ तो हमें मिल गई, बट ये गोलैंग की स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा डॉकर पुल था, जो कि क्या था, इस चीज़ को डिनोट कर रहा है जो यहाँ पे गोलैंग लिखा हुआ है, ठीक है। जो इमेज यहाँ पे लिखी होगी आपने वहाँ पे वही देनी है। आपने यहाँ पे क्या देनी है, इमेज का नाम देना है, ठीक है, और कुछ नहीं देना। ऐसे ही अपने तरफ से कुछ नहीं लिखना, वही देना है जो डॉकर हब पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हमने डॉकर को बताना है कि कौन सी वर्क डायरेक्टरी के अंदर तुमने काम करना है, क्योंकि जब भी हम डॉकर मतलब ओएस की बात करूं, मान लो मैं अपने बंतु के अंदर कोई गोलैंग एप्लीकेशन चलाना चाहता हूं, तो मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर पे ही जाऊंगा ना, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही जाऊंगा ना। तो यहाँ पे हम उसको यही बता रहे हैं कि ये वाली जो है वर्किंग डायरेक्टरी रहेगी। एंड उसके बाद अब वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ गया डॉकर, अब कहता क्या करूँ मैं, तो अब हम उसको बता रहे हैं कि कॉपी कर लो, किस चीज़ को कॉपी कर लो। ये हमारा लोकल सिस्टम को डोनेट कर रहा है ये डॉट, एंड उसके बाद किसके अंदर करना है, मतलब किसको करना है एंड किसके अंदर करना है। तो एक्सटेंशन का यहाँ पे एक फायदा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इसने खुद बता दी मेरे को कमांड कॉपी की। कॉपी सोर्स डेस्टिनेशन एंड कहाँ कौन सी डेस्टिनेशन पे कॉपी मतलब उसको पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे वही बताया, सोर्स बताया एंड डेस्टिनेशन बताया, ठीक है। तो सोर्स क्या है, करंट डायरेक्टरी को कॉपी करना है, एंड डेस्टिनेशन कौन सी है, जो हमने डॉकर साइड बनाई है, ठीक है, जो वर्किंग डायरेक्टरी ये वाली है, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दे। अब बारी आती है कि हमने सारा करंट कोड कॉपी कर दिया, अब आती है बारी बिल्ड करने की। तो हमने इसको बोला कि गो बिल्ड ये /टेस्ट, तो इस पूरे फोल्डर को क्या कर दो, बिल्ड कर दो, क्योंकि हमें क्या है बाइनरी रन करनी है तो बिल्ड तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, उसको बिल्ड कर दिया। अब बारी आती है एक्सपोज 8000 की। तो ये क्या है, हमने एप्लीकेशन किस पोर्ट पे रन किया था, 8000 पे रन किया था। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपोज कर रहे हैं, पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं कि डॉकर का ये पोर्ट जो है वो एक्सपोज हो जाए, ठीक है। अगर मल्टीपल पोर्ट है तो आप मल्टीपल भी यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद क्या आता है, एंट्री पॉइंट क्या रहेगा कि किस मतलब जो उसका एंट्री पॉइंट है वो कौन सा है, किस पे चलेगी, कैसे चलेगी। तो हमने यहाँ पे उसको एक एग्जीक्यूटेबल कमांड है जो वो दे दिया। अगर आप ये भी जानना चाहते हो इसका सिंटैक्स कैसे होगा तो आप देख सकते हो, मैंने अभी ई ही लिखा है तो इसने और बता दिया मेरे को कि एंट्री पॉइंट के क्या एग्जीक्यूटेबल रहेगा। अगर env वेरिएबल है तो आप वो भी ऐसे की वैल्यू पेयर में पास कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इस बेसिक फाइल को बनाया। अब ये बारी आती है इसको बिल्ड करने की। तो हम अपने टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। टर्मिनल के अंदर कमांड्स जो मैं अभी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, समझ लेना ध्यान से। डॉकर ये थोड़ा नीचे इसलिए आ गया क्योंकि मैंने टर्मिनल को भी बड़ा किया, ठीक है। तो मैं इसको कट करके अभी दोबारा से लिखता हूँ, डॉकर बिल्ड। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉकर को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो -t क्या होता है, -t रिप्रेजेंट करता है टैग को। क्या मान लो कि मेरा जैसे नाम है तो आपका भी एक नाम होगा, तो वो आपके ऊपर एक टैग है, ठीक है। तो वैसे ही डॉकर का हमें नाम देना पड़ता है, हमें नामकरण करना है हमें। तो नाम क्या रखेंगे हम, फर्स्ट डॉकर। तो हम फर्स्ट डॉकर नाम से इसको बिल्ड करेंगे। उसके बाद बताना है कि कौन से डॉकर को बिल्ड करना है। तो हम जिस डायरेक्टरी में है हमारा डॉकर भी क्या है उसी डायरेक्टरी में है, तो मैं यहाँ पे डॉट लिख दूंगा तो वो अपने आप उठा लेगा उसको। तो यहाँ पे इसने उठा लिया। तो अभी जो जो कमांड्स मैंने लिखी थी तो ये वही रन कर रहा है। तो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं पूरे अच्छे से तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, वर्किंग डायरेक्टरी लिखी हुई आई, एंड उसके बाद क्या है हमारा कॉपी हो रहा है करंट कोड, एंड उसके बाद हमारी बिल्ड हो रही है। अभी बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी बिल्ड होने के बाद जैसे ही हमने मतलब बिल्ड कंप्लीट हुआ तो उसने अभी सारा कुछ अपना डन करके अभी हमें बोल दिया कि आपका डॉकर इमेज जो है वो सक्सेसफुली बन चुका है।
तो अभी हम चेक कर लेते हैं डॉकर पीएस। डॉकर पीएस से क्या होता है, हमारी इमेजेस जो हैं वो पता चल जाती है कौन सी रनिंग है। तो अभी हमारा सिर्फ डॉकर बिल्ड हुआ है, अभी हमारा क्या हुआ है, डॉकर रनिंग नहीं है। तो रनिंग वाला चेक करने के लिए हमें उसको रन करना पड़ेगा। तो अभी रन करने के लिए क्या है, डॉकर रन माइनस पोर्ट। यहाँ पे मैं पोर्ट क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो 8000 पे चल रही है, तो मैं यहाँ पे पोर्ट इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 8000 दूंगा, 8000 के बाद कॉलन 8000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8000 मैंने 2 बारी क्यों लिखा, तो यहाँ पे आप पोर्ट अगर चेंज करना चाहते हैं ना तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 8000 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो दोनों ही साइड सेम पोर्ट पे चले, ठीक है। तो पोर्ट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ -t, कौन से मतलब कौन सा डॉकर आपने रन करना है। तो हमने कौन सा बनाया था, फर्स्ट डॉकर, यही बनाया था, चेक कर लेते हैं ऊपर, फर्स्ट डॉकर, ठीक है। तो अभी इसको रन करते हैं, डॉकर हेल्प, ओके, अच्छा पोर्ट की जगह पे पी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया था, क्या, माइनस पोर्ट लिख दिया था, बट वो क्या था, -p फ्लैग था। तो अगर मैं पोर्ट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे डबल माइनस आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसने मेरे को एरर दिखा दिया। तो अभी हमारा एप्लीकेशन जो है वो रनिंग है अच्छे से, बढ़िया से। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आया, जैसे ही मैंने किया लोकल होस्ट सेट, कौन सा API था, तो 1 मिनट API चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाथ जो था वो गेट था, ठीक है। मैं सेंट जो था वो क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गेट लिख दिया। तो जैसा कि मैंने बोला था, तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो चल चुका है। यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो उसने क्या प्रिंट किया, हेलो डॉकर। तो उसने वही इमेज जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाई। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे कौन कौन से कंटेनर रनिंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी क्या आया, फर्स्ट डॉकर जो है यहाँ पे रनिंग है, कौन से पोर्ट पे, 8000 पोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे तक आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दे। तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को बेसिक लेवल से एंड टू एंड समझाया है कि कैसे किस चीज़ को रन करना है, कैसे किस चीज़ को कैसे समझना है, कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। तो ऐसे करके हम अपने डॉकर मतलब एप्लीकेशन को डॉकराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना ये भी। तो यहाँ पे मेरा एक टर्मिनल कंज्यूम्ड है, मैं नहीं चाहता ये कंज्यूम्ड रहे। तो मैं क्या करूँगा, अपने रनिंग डॉकर को बंद करूँगा एंड यहाँ पे एक टैग ऐड कर दूंगा -d। -d का क्या मतलब है, यहाँ पे मेरी जो प्रोसेस है, मेरा जो डॉकर है वो किस पे रन कर दे, बैकग्राउंड प्रोसेस में रन कर दे। मैं नहीं चाहता मेरा एक टर्मिनल कंज्यूम्ड रहे, क्योंकि उससे क्या है कि मेरे को मेरा पीसी खुला छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता वो चीज़। तो मैं जैसे ही ये रन करता हूँ तो ये हम इसको पीछे लगाते हैं, यहाँ पे ये भी थोड़ा सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। तो हमारा क्या है, जैसे ही मैंने उसको आगे लगाया तो उसने उस कमांड को लिया नहीं। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही उसने देखा डॉकर रन करना है, ठीक है, इस पोर्ट पे रन करना है, ओके, एंड उसके बाद कौन सा रन करना है, ये वाला। तो उसने जैसे ही इसको रन किया तो उसने टर्मिनल को छोड़ा ही नहीं, तो इसीलिए हमारा -d जो था वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो हमने क्या किया, -d का जो सीक्वेंस था उसको आगे रख दिया कि डॉकर रन होने से पहले उसको पता चल जाए कि ये वाली प्रोसेस जो है वो बैक एंड पे रन करनी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको पीछे रखा एंड इसने ये वाला डॉकर कंटेनर दे दिया कि इस पे आपका कंटेनर जो है रनिंग है। तो अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो भी करवा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको दोबारा से रन किया लाइक दिस एंड दोबारा रन करता हूँ, तो मैं एक बारी दोबारा से नया टैब खोल के दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा हेलो डॉकर दोबारा रन है एंड वो एप्लीकेशन टोटली मेरी डॉकर के अंदर है, मैंने उसको कहीं रन नहीं किया, वो आप लोग देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को दोबारा टेस्ट करवा देता हूँ डॉकर पीएस करके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट डॉकर है वो 8000 पे ऑलरेडी रनिंग है। तो रनिंग के लिए यहाँ पे आ रहा होगा अबाउट अ मिनट अगो, ठीक है। तो 1 मिनट पहले ये चली थी, तो इसीलिए ये रनिंग अभी कंटेनर है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा फुल फ्लैज जो ट्यूटोरियल था डॉकर के रिगार्डिंग वो समझ में आ चुका होगा। अगर आपका कोई भी सिंगल डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में इमीडिएट बता दें, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूं एंड आप लोगों की हेल्प आउट, मतलब जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प आउट कर सकूं। अदरवाइज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर कर दें एंड लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री राम।